अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख क्या है। यानी कि आपने असाइनमेंट लिख ली है, मैट्रिक FA और BA के स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट को हार्ड फॉर्म में सबमिट करना है, यानी कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स को लिखना है और ट्विटर लिस्ट आपके CMS अकाउंट में मौजूद है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें। उसके पते जो है आपके पास, ट्विटर के जो पते हैं आपके पास, उन पतों पर जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, आपने लिख ली है, उसके बाद सबमिट करनी है आपने, यानी कि भेजनी है। TCS करें या फिर आप जो है पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजें। TCS का खर्चा ज़्यादा होता है, जो पोस्ट ऑफिस है उसका खर्चा कम होता है, तो उसके जरिए आपने भेजनी है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स को पोर्टल पर अपलोड करनी है, LMS पोर्टल। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, उस पर अपनी असाइनमेंट्स को जो है अपलोड करना है। अब इनको अपलोड करने का और यहाँ पर अपनी असाइनमेंट को ट्विटर को सबमिट करने का टाइम क्या है, इसकी आखिरी डेट क्या है, आए जानते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, या फिर आप गूगल पे आकर यहाँ पर लिख सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। या फिर आप यहाँ पर आकर लिखें AIOU.edu.pk लिखें, गूगल पर लिखना है तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अपने मोबाइल से क्रोम को ओपन करें और ऊपर सर्च में ये लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपके पास एग्जामिनेशन वाला एक सेक्शन आएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट शेड्यूल लिखा होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है डैशबोर्ड सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास तमाम तर प्रोग्रामों के असाइनमेंट शेड्यूल आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सेमेस्टर एटम 2021। अगर आपका मैट्रिक प्रोग्राम है तो मैट्रिक प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करें, अगर आपका FA प्रोग्राम है तो FA प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करें, BA प्रोग्राम है तो BA के ऊपर क्लिक करें। इसी तरह BEd BS AD जितने भी प्रोग्राम है, तमाम प्रोग्रामों के असाइनमेंट शेड्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे FA प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं FA प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक PDF ओपन होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये FA जर्नल दर्स निज़ामी आईकाम खजान 2021, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और ये लिखा हुआ है जी इसका जो असाइनमेंट शेड्यूल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये जी असाइनमेंट शेड्यूल यानी कि मशकें जमा करवाने का औकातनामा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी दो तरह की असाइनमेंट्स होती हैं। एक होती है आपके पास 6 क्रेडिट आवर्स होती हैं और दूसरी होती है आपके पास 3 क्रेडिट आवर्स। ये 6 क्रेडिट आवर्स और 3 क्रेडिट आवर्स क्या है? जो 6 क्रेडिट आवर्स बुक्स होती हैं उसकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं आपके पास। ठीक है, और 3 क्रेडिट आवर्स की जो होती हैं वो 2 असाइनमेंट्स होती हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपकी 6 क्रेडिट आवर्स की बुक्स है या आपकी 3 क्रेडिट आवर्स की बुक्स है? तो आप जब अपनी जो असाइनमेंट्स के आपके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, देखें यहाँ पे मैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दोबारा जाता हूँ, आप यहाँ पे आ जाएं। अगर आपको नहीं पता कि आपके पास जो आपकी बुक है वो 3 क्रेडिट आवर्स की है या 6 क्रेडिट आवर्स की है, ये आपको कैसे पता चलेगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी जो 3 क्रेडिट आवर्स की बुक है उसकी जो मशक नंबर 1 की लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजर चुकी है, और जो मशक नंबर 2 की जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2022 है। अब अगर आपके पास मशक नंबर 1 जो है आपने कंप्लीट नहीं की हुई थी और इसका टाइम गुजर चुका था, तो अब आप दूसरी मशक के साथ इसको इकट्ठी जो है वो जमा करवा दें। ठीक है, सेंड करने का तरीकाकार क्या है, जमा करवाने का तरीकाकार क्या है, वो आगे चल के हम सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आपकी जो बुक्स है वो 6 क्रेडिट है या 3 क्रेडिट है। ठीक जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें जी ये 342 कोर्स कोड है। ठीक है, अब आपने अपनी बुक का कोर्स कोड देखना है और इसी तरह से इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखें जी ये आगे जी मेरे पास असाइनमेंट मशक नंबर 1 आ गई। ठीक है, फिर इसी तरह मैं थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखें जी ये मशक नंबर 2 आ गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 मशकें हैं। इसका मतलब यह है कि ये 3 क्रेडिट आवर्स की है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि 3 क्रेडिट आवर्स और 6 क्रेडिट आवर्स का कैसे पता चलता है। इसी तरह अगर आपकी 4 मशकें हैं तो आपका मीन्स डेट कि आपकी जो यहाँ पे मशकें हैं वो 6 क्रेडिट आवर्स की हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने मैट्रिक FA और BA तमाम तर यहाँ पे प्रोग्रामों के जो है असाइनमेंट शेड्यूल दिए हुए हैं, आपने अपना शेड्यूल चेक कर लेना है। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पे अगर चेक करूँ तो टाइम ज़ाया होगा, मैं आगे चलता हूँ। अब आपने असाइनमेंट्स का शेड्यूल देख लिया, आपने असाइनमेंट्स को लिख लिया। मैट्रिक FA BA के स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट्स को ट्विटर को अरसाल करना है। ठीक है, इसके अलावा BS BEd AD ADC BBA पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और इसके अलावा MA MSc तमाम तर प्रोग्राम के स्टूडेंट जो है अपनी असाइनमेंट्स को LMS पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा, आए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर बैक आ जाना है, दोबारा से इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले मैं मैट्रिक FA और BA के स्टूडेंट की बात करूँगा, उन्होंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एडमिशन वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑनलाइन एडमिशन एनरोलमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। जी, तो यहाँ पे जो है आपने आने यहाँ पे ये CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा।
तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है तो यहाँ पे आपने अपनी यूजर आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखना है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मैसेज में मिल चुका होगा। अगर आपको ये मैसेज मौसूल नहीं हुआ तो आप जो है यहाँ पे वेबसाइट पे आए और आपने आकर जहाँ से अपना एडमिशन भेजा था, ठीक है, उस लिंक पे आना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो लिंक क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने अपना एडमिशन भेजा था, वही वाला नंबर यहाँ पे लिखें, पासवर्ड लिखें, लॉगिन करें। तो और उसके बाद जो है आपने ओपन करना है, एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा। पिछली काफ़ी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको पता चलता है आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। फिर भी मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जाकर उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये यूजर आईडी और पासवर्ड आप हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट को पता है तो यहाँ से आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपने करना यह है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी बुक्स की डिटेल चेक कर लेनी है कि आपकी बुक्स आपको कब मिलेंगी। मैट्रिक FA BA के स्टूडेंट की बुक्स जो है वो उनके घर तक पहुँचाई जाएंगी। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपनी बुक्स जो है वेबसाइट से जो है डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, बुक वाले सेक्शन में जाएंगे, आपने अपनी बुक्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके आपने अपने ट्विटर देख लेना है। ठीक है, मैट्रिक FA और BA के स्टूडेंट ने अपनी ट्विटर को जो है असाइनमेंट्स भेज देनी है। जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप जो है यहाँ पे माई ट्विटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है ट्विटर का जो है यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, आपका कोर्स कोड लिखे होंगे। ठीक है, ये आपके कोर्स कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के आगे आपका ट्विटर का नाम लिखा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा होगा और यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे आपके जो है ट्विटर का एड्रेस लिखा होगा। इस एड्रेस पे जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे 9335 कोर्स कोड है, आपका हो सकता है यहाँ पे 456 हो, 433 हो। इस कोर्स की असाइनमेंट जो है आपने इस ट्विटर को भेजनी है। असाइनमेंट 1 और 2 दोनों आपने इन्हीं को भेजनी है। अगर 6 क्रेडिट आवर्स की हैं तो आपने चारों असाइनमेंट इसी ट्विटर को भेजनी है, इसी कोर्स कोड का। ठीक है, आपने असाइनमेंट्स को लिखना है अपने हैंड राइटिंग के साथ, आपने लिखना है, अपने हाथों से लिखना है। ठीक है, असाइनमेंट पेजेस के ऊपर। उसके बाद जो है आपने जो है उनको एक बॉक्स में डालना है। ठीक है, लिफाफे में पैक करके आपने जो है TCS या आप पोस्ट ऑफिस करें तो पोस्ट ऑफिस का मैंने आपको बताया कि खर्चा कम है, पोस्ट ऑफिस के जरिए आप जो है अपने ट्विटर को जो है अरसाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह इस कोर्स कोड की इस ट्विटर को भेजनी है, अपने अलग-अलग ट्विटर को अलग-अलग कोर्स कोड की 2-2 असाइनमेंट्स हैं या 4-4 असाइनमेंट्स हैं, उनको इकट्ठी करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब इनको आपने भेज दिया, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, आपने बुक की डिटेल अगर चेक करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक आ चुका हूँ। ठीक है, अगर आप मैट्रिक FA BA का स्टूडेंट है तो यहाँ से आपने मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने ये सर्च का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जी, तो जैसे ही आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है कि आपकी बुक्स आपको कब जो है डिस्पैच की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पैच का मतलब ये है कि वहाँ से भेज दी गई है आपकी बुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वें महीने की 22 तारीख को जो है ये बुक वहाँ से भेज दी गई है। विद इन 2 वीक आपको बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे लेबल प्रिंटेड लिखा हुआ है, मीन्स डेट कि आपकी बुक जो है आपको भेज दी गई है। ठीक है, मैट्रिक FA BA स्टूडेंट को जो है बुक्स जो है वो बाय पोस्ट मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट ने उन्होंने अपनी बुक्स जो है वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका काम खत्म हो गया जी, मैट्रिक FA और BA के स्टूडेंट। इसके अलावा जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने जो अपनी असाइनमेंट्स को कहाँ पे अपलोड करना है और बुक्स को जो है कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने गूगल पे आकर लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे ये साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे आखिर में जाए, यहाँ पे ये बुक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, अपनी बुक्स जो है डाउनलोड करें। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जल्दी आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम LMS पोर्टल की बात करेंगे। ठीक है, कि LMS पोर्टल क्या है और उस पर आपने अपनी असाइनमेंट्स को कैसे अपलोड करना है। ठीक है, और आपने अपनी असाइनमेंट्स को लिखना भी कैसे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपने सॉफ्ट बुक आ गए, यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, आपका कौन सा प्रोग्राम है। मैं BEd सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है तमाम तर BEd के जो है बुक्स आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, आपने जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना जो भी आपकी बुक्स है। मैंने अभी आपको CMS अकाउंट का बताया। यहाँ पे आप आए, यहाँ से बुक के बटन के ऊपर क्लिक करें, आपको कोर्स कोड का पता चल जाता है, वही कोर्स कोड आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का मैंने आपको अभी बताया कि आपने अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपने सवाल को देखना होगा, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना है और अपनी असाइनमेंट को टाइप करना है। वर्ड के ऊपर टाइप कैसे करना है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। ठीक है, आपने असाइनमेंट्स को टाइप करना है, उसके बाद PDF में कन्वर्ट करना है, यानी कि PDF में कन्वर्ट करके आपने LMS पोर्टल पर अपलोड करना है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करना है, बुक्स यहाँ से डाउनलोड करनी है और इसके अलावा जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को वहाँ पर लिखना है, टाइप करना है। ठीक है,
आप इंटरनेट का सोर्स भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने हूबहू उसी तरह से नहीं लिखना, ठीक है, वहाँ से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्लेजरिज्म जो है चेक किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैं आपको जो है बता देता हूँ LMS पोर्टल क्या। आपने अपनी असाइनमेंट्स लिख ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है, बुक्स यहाँ से डाउनलोड कर ली, ठीक है, अपनी जो बुक्स की जो डिटेल है वहाँ से देख ली, उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब आपने अपनी असाइनमेंट्स लिख ली और PDF में भी कन्वर्ट कर ली, ठीक है। चलें जी, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे जो है असाइनमेंट को भी ओपन किया हुआ है। इस तरह से आपने टाइप करना है, ऊपर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो है नाम लिखना है, सब टाइटल वगैरह लिखना है, यहाँ पे नीचे कोर्स कोड सब चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद नीचे आपने आंसर लिखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये PDF में मैंने कन्वर्ट की हुई है, ठीक है, वर्ड पे लिखिए, उसके बाद PDF में कन्वर्ट किए, ठीक है। पे देख सकते हैं ये इसका आंसर है, ठीक है, यहाँ पे आंसर और उसके ऊपर हेडिंग है और नीचे आप देख सकते हैं जी सारी असाइनमेंट को इस तरह से आपने टाइप करना है। जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने करना ये कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपने LMS पोर्टल को ओपन करना है। अब LMS पोर्टल कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये जी LMS पोर्टल, ये जी आ गई LMS पोर्टल। इसके ऊपर आपने लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे यूजर ID और पासवर्ड पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। अब यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैसेज के जरिए भेज दी गई, ठीक है। आपने असाइनमेंट शेड्यूल देख लिया है, अगर उस शेड्यूल के मुताबिक आपके 5-10 दिन पहले आपको जो यूजर नेम एंड पासवर्ड ना मिले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर नेम लिख दिया, नीचे पासवर्ड भी लिख दिया और लॉगिन के बटन के ऊपर आप मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे करना यह कि अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। अब आपने जो कोर्स कोड की असाइनमेंट्स लिखी है जिसको आपने PDF में कन्वर्ट किया है उसको आपने नाम देना है, ठीक है, नाम उसी कोर्स कोड का देना है और ऊपर लिखना है असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है मेरे पास ये स्प्रिंग 2021 के अभी तक ये जो है पोर्टल अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। आपका पोर्टल अपडेट होगा, यहाँ पे लिखा होगा एटम 2021 और नीचे जो है आपके पास जो है उसका जो नाम होगा बुक का वो यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे कोर्स कोड भी लिखा होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कोर्स कोड देखना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 9417 कोर्स कोड है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मुझे ये असाइनमेंट मैंने लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। अपलोड ऐसे करूंगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास 2 असाइनमेंट्स आएंगी, एक आएगी असाइनमेंट नंबर 1, एक आएगी असाइनमेंट नंबर 2। आप दोनों असाइनमेंट को इकट्ठी जमा नहीं करवा सकते, ठीक है। इसका अपना अपना टाइम होता है, आपने अपने टाइम पर अपलोड करनी है असाइनमेंट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 1 है, फिर असाइनमेंट नंबर 2 है। मैं असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे असाइनमेंट 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है असाइनमेंट नंबर 1 मेरे पास आ गई है। यहाँ पे आपके पास अपलोड का बटन आएगा, ठीक है। अभी अपलोड का बटन ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये असाइनमेंट चेक भी हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 में से 90 जो है यहाँ पे मार्क्स आ गए, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है ये मुझे फॉलो कर रहा है और इन्होंने जो है मुझे फॉलो करके जो ये असाइनमेंट्स लिखी है माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड कर दी गई थी और यहाँ पे सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग कर दिया गया था और यहाँ पे ग्रेडेड हो चुकी है, यानी कि इसके ग्रेड भी लग चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे अपलोड का बटन आएगा आपके पास। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। फिर भी जब ये पोर्टल एक्टिव होगा इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो लाजमी बनाऊंगा। यहाँ पे आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को अपलोड करना है। फिर इसी तरह जो है यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर क्लिक करना है। बिल्कुल उसी तरह से जो है आपने असाइनमेंट 2 को भी अपने टाइम पर अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपके पास टाइम रिमेनिंग लिखा होता है कि आपकी असाइनमेंट का कितना टाइम जो है रहता है, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट 2 के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये असाइनमेंट 2 भी मैंने ओपन कर दिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास असाइनमेंट 2 भी ओपन हो जाएगी। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 मार्क्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जी यहाँ पे आपकी जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है, इसका कितना टाइम बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम रिमेनिंग भी लिखा हुआ आ जाता है। सही है, याद रखिएगा जब आप अपनी असाइनमेंट को एक बार अपलोड करते हैं उसको दोबारा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, इसलिए आपने देखकर अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सो इस तरह से जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को लिखना है। शेड्यूल आपका मैंने आपको बता दिया है, असाइनमेंट लिखने का तरीका भी बता दिया है। अब आप अपनी असाइनमेंट्स को लिखना शुरू कर दें। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।